नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के हरियाणा के कैथल से जुड़े तार। कैथल के नरड़ गांव का रहने वाला है आरोपी गुरमेल। जांच हुई तेज। गुरुग्राम के हीरानगर में बाइक सवार व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी आज गुवाहाटी के लिए होंगे रवाना। परिवार के साथ कामाख्या माता मंदिर में टेकेंगे माथा। कल रहेंगे दिल्ली दौरे पर। इनेलो के नवनिर्वाचित विधायक आदित्य चौटाला ने पीटीसी न्यूज से की खास बातचीत। कांग्रेस की हार, दिग्विजय चौटाला और अमित सिहाग पर कसा तंज। और कैथल के गांव मुंदड़ी के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में आया अपडेट। एक ही परिवार के रहने वाले थे सभी लोग। कैथल के डींग गांव के थे निवासी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की कड़ियां हरियाणा के कैथल से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुरमेल कैथल जिले के नरड़ गांव का रहने वाला है और तितरम थाने के तहत आता है। 2019 में एक हत्या के मामले में कैथल जेल में बंद गुरमेल जमानत पर रिहा होने के बाद मुंबई चला गया था और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आया था। बताया जा रहा है कि कैथल जेल में ही उसके संबंध लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से बने थे और आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। आरोपी गुरमेल के माता पिता का देहांत हो चुका है। इधर आरोपी गुरमेल की दादी का कहना है कि गुरमेल का परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और वो काफी समय से अपने गांव भी नहीं आया था। बेदखल कर रखा जी मन तो चाहे मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बेदखल कराई ना सुना। चाहे मेरे दौरा तो उसका गोली काट जो खड़ा करके मना कोई सी नहीं। कोई बात नहीं हुई अभी, कोई संपर्क, कोई फोन फान? हाँ मैं जो तो दुखी होगी ना, कुछ नहीं होती बात हों दिन कुछ होंगी। कभी 30 त्योहार पे आवा कभी? कदे नहीं आंदा हो। अच्छा ठीक। 30 दिन तुम्हार ना कदे नहीं आंदा हो। वो मरता मर रहे, मामू उसका मर रहे। हमारे लेखा मेरे लेखा तो चा गोली काटी जो उसमें खड़ी करके मन ना कोई सी नहीं उसकी। जब मेरी नहीं शर्म देखी उसने फिर मैं क्या देखूंगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला गुरुग्राम के हीरानगर इलाके का है, जहां पर दिन दहाड़े एक बाइक सवार व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इधर घायल शख्स को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। कैथल के गांव मुंदड़ी के पास बीते दिन हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 7 लोग एक साथ एक गाड़ी में सवार होकर किसी काम से जा रहे थे। एक ऑल्टो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसमें सवार 9 लोगों में से 7 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग एक ही परिवार के थे, जो कि कैथल के गांव डींग के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग बीते दिन ऑल्टो गाड़ी में सवार होकर पूजा अर्चना के लिए गांव गोहना जा रहे थे, लेकिन मुंदड़ी गांव के पास कार अनियंत्रित हो गई और नहर में जा गिरी। इधर पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम करवाकर शव पीड़ित परिजनों को सौंप दिए हैं। एक परिवार के 8 लोगों का अभी सूचना मिली है कि वो बाबा लदाना में मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अल्टो कार में सवार थे और कार मुंदड़ी के पास नहर में गिर गई और जिसमें अभी तक 7 फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो चुकी है और ड्राइवर अभी जिंदा है। और ये भी पता चला है कि एक लड़की अभी गायब है। अभी कंफर्म नहीं हो सका है। हम कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहर में बचाव अभियान चल रहा है। इनेलो के नवनिर्वाचित विधायक आदित्य चौटाला ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की हार, दिग्विजय सिंह चौटाला और अमित सिहाग पर जमकर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। क्या मुद्दे रहे इस चुनावी दौर में और क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी?
मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो था डेवलपमेंट का। इलाके के अंदर किसने विकास किया है। हमारे पूर्व में जो एमएलए रहे हैं वो केवल मात्र फेसबुक तक सीमित थे, धरातल में कभी काम नहीं किया, लोगों के बीच में कभी गए नहीं। लेकिन इस दफ़ा मैं मानता हूँ डवाली की जनता ने निर्णय पहले मन में ले लिया था कि जो डवाली का जिसने काम किया हम उसको वोट देंगे। मुझे जो वोट आया वो मेरे काम पे आया। कितना मुकाबला देख रहे थे, क्योंकि आपके परिवार के 3 मेन जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो आदित्य चौटाला की बात करें, चाहे वो अमित शाह की बात करें, चाहे आपके भतीजे दिग्विजय चौटाला की बात करें। देखिए, हर नुमाइंदा जो चुनाव लड़ता है निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं अपने ज़्यादा वोट आए इसके लिए कोशिश करता है। ठीक है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में चुनावी राजनीति में हर आदमी अपने वोट की लड़ाई लड़ता है। उन्होंने लड़ी, ऐसा नहीं है नहीं लड़ी, लेकिन फैसला अंतिम जनता ने दिया, आशीर्वाद देने का काम किया। और मैं ये मानता हूँ कि ये तभी मिलता है जब जनता को भरोसा हो। बहुत लोग आते हैं पैसा लेके, बहुत लोग पैसा बांटते हैं लेकिन वो चले जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि शायद डवाली की जनता ने इस दफ़ा एक सोच को पैदा करने का काम किया कि जो डवाली का विकास कर सके, डवाली के बारे में सोचे, डवाली को समझे और डवाली के लिए काम करे। लगातार डवाली की बात करते हैं तो पैसे का जिक्र बहुत आ रहा है। ये पैसे का जिक्र कहाँ से उठा है और क्या आपके पास सूचना है इसकी? नहीं, मेरे पास तो सूचना नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं जाता हूँ लोग कहते हैं जी पैसा बहुत आया, पैसा बहुत बंटा। तो ऐसी हर गांव में और हर वार्ड में ऐसा हल्ला बहुत था। और अगर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ होती है तो हल्ला तभी होता है, बिना उसके नहीं होता। हम लोग सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन अंतिम निर्णय जो है जनता है। जनता जननायक है और जननायक ने जो फैसला लिया वही मान्य होता है सभी को। तो मैं मानता हूँ जो ये किसी ने अगर ऐसा प्रचलन शुरू किया है तो शायद ये ठीक नहीं है, और पढ़े लिखे लोग ये मानते भी हैं इस बात। डवाली क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, हमारा इलाका जो है वो कृषि आधारित इलाका है। सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, पानी टेलों तक जाए, हमारे जो खाड़े हैं उनका निर्माण हो, नाली के पानी की लोगों की डिमांड है वो डिमांड पूरी होनी चाहिए, नाली का पानी लोगों तक आना चाहिए। और ये एरिया जो है इसमें इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री आनी चाहिए डवाली में ताकि हर हाथ को काम मिले, और तभी मैं मानता हूँ संपूर्ण विकास होगा और डवाली को संपूर्ण ज़िले का दर्जा मिले। हमारा सिरसा ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, एरिया के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है। डवाली को पुलिस ज़िला तो बन गया है, लेकिन अगर संपूर्ण ज़िला बनता है तो मैं मानता हूँ कि विकास और ज़्यादा होगा और तेज़ गति से होगा। सर, चुनाव से पहले एग्जिट पोल आया, मीडिया में भी दिखाया गया, कांग्रेस बहुमत दिखाई दे रही थी और कॉन्फिडेंस भी लग रहा था। क्या लगता है एकदम समीकरण चेंज हो गए? क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, मैं मानता हूँ कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी। अच्छा, ये कांग्रेस थी नहीं, ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी हुड्डा एंड सन्स की, और वो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में डाल के बैठे हुए थे कि हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है और आते ही हम लोग लूट मचाने का काम करेंगे। तो ये तो एक लिमिटेड कंपनी काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं लिमिटेड कंपनी नहीं, ऐसा एक माहौल क्रिएट कर रखा था हरियाणा के अंदर वातावरण कि उसमें हर व्यक्ति के मुंह से ये इस बात को निकाला जा रहा था, अखबारों के, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जनता बहुत जागरूक है हरियाणा की। जनता को उसी टाइम आभास हो गया था ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लूट मचाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि उनको लोगों ने रोका, जनता ने रोका है। प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी आज गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। जानकारी के मुताबिक नायब सिंह सैनी गुवाहाटी के कामाख्या माता मंदिर में माथा टेकेंगे और मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नायब सिंह सैनी यहां परिवार के साथ मां के दरबार में पूजा अर्चना करेंगे और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना करेंगे। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले भी गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। वहीं नायब सिंह सैनी गुवाहाटी में ही आज रुकेंगे और कल गुवाहाटी से दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। वहीं देश भर में कल दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, सिरसा, रोहतक और चरखी दादरी की ये तस्वीर है जहां बीते कल दशहरा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंबाला के बराड़ा में इस बार 111 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। जानकारी के मुताबिक इसे 25 कारीगरों ने करीब 2 महीने में तैयार किया। वहीं रोहतक में आयोजित हुए दशहरा उत्सव कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा में आयोजित हुए कार्यक्रम में सांसद कुमारी सैलजा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं भी दी।
उन्होंने कहा कि विजयदशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। सभी को बुराइयों को त्याग कर सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। इधर चरखी दादरी में बीती शाम आतिशबाजियों के बीच 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया, जहां रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं पंचकुला में सबसे ऊंचे रावण के पुतले का भी बीते दिन दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 180 फीट रखी गई थी, लेकिन पिछले दिनों आंधी की वजह से पुतले का एक हिस्सा गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से पुतले की ऊंचाई पहले से कम हुई, जो कि सबसे ऊंचे रावण का पुतला था। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व शामिल होंगे। इस दौरान नायब सैनी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और हरियाणा के लोगों को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नायब सैनी ने कहा कि पहले ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचेंगे, विधायकों के साथ मिलकर मीटिंग करेंगे और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें हमारे मंत्री भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्साह और जोश का माहौल है। जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कंटिन्यूटी में बड़े मैंडेट के साथ आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय मिला है। 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी उच्च लीडरशिप इस शपथ ग्रहण समारोह में वो आ रहे हैं और हरियाणा के लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। हमारे जो ऑब्जर्वर आएंगे वो ऑब्जर्वर हमारे विधायकों से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन विधायक दल का नेता होगा, किसको हमारे विधायक दल का नेता चुनेंगे और शपथ ग्रहण होगा। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।